नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। पाकिस्तान के आसमान में पिछले करीब 60 घंटे के दौरान चीन और तुर्की के सैन्य परिवहन विमानों की असामान्य आवाजाही ने पूरे क्षेत्र में हलचल बढ़ा दी है। पाकिस्तान के अहम एयरबेस पर भारी सैन्य परिवहन विमानों के बार बार उतरने की खबरों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन विमानों के जरिए पाकिस्तान को क्या पहुंचाया जा रहा है। क्या ये सिर्फ सामान्य सैन्य सहयोग का हिस्सा है या फिर इसके पीछे बड़े पैमाने पर रक्षा उपकरणों की सप्लाई की कोई तैयारी चल रही है। अब सूत्रों के मुताबिक चीनी सैन्य परिवहन विमान पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास मौजूद नूर खान एयरबेस और कराची के मसरूर एयरबेस पर पहुंचते हैं। खास बात यह है कि इन विमानों की गतिविधि कम समय के भीतर कई बार देखी गई। अब इसी दौरान तुर्की के सैन्य परिवहन विमानों की आवाजाही भी सामने आई है। हालांकि अभी तक ये स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि इन विमानों में वास्तव में क्या सामान है। ना तो किसी खास हथियार की पुष्टि हुई है और ना ही ड्रोन के किसी विशेष मॉडल या उनकी संख्या को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है। लेकिन जिस तरह कम समय में भारी सैन्य परिवहन विमानों की गतिविधियां सामने आई, उससे सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। अब सुरक्षा सूत्रों का दावा यह है कि इतनी लगातार आवाजाही सामान्य द्विपक्षीय सैन्य यातायात से अलग दिखाई देती है। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि इन विमानों के जरिए ड्रोन और दूसरे सुरक्षा उपकरण पाकिस्तान पहुंचाए जा रहे हैं। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को पाकिस्तान और चीन के रिश्तों के संदर्भ में देखें तो ये साझेदारी कोई नई बात नहीं है। चीन लंबे समय से पाकिस्तान का प्रमुख रक्षा साझेदार रहा है। पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को आधुनिक बनाने में चीन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। लड़ाकू विमानों को लेकर वायु रक्षा प्रणाली, ड्रोन और दूसरे सैन्य उपकरणों तक दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग है। अब पाकिस्तान और चीन के सैन्य साझेदारी की चर्चा पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव के बाद भी काफी हुई थी। उस दौरान चीन की ओर से ये माना गया था कि उसके एयरफोर्स से जुड़े कर्मियों ने पाकिस्तान को तकनीकी मदद की थी और यही वजह थी कि पाकिस्तान के एयरबेस पर चीनी सैन्य परिवहन विमानों की मौजूदा गतिविधि को भी रणनीतिक नजरिए से ही देखा जा रहा है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि तुर्की की भूमिका भी उतनी ही अहम दिखाई दे रही है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान और तुर्की के रक्षा संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच ड्रोन, नौसैनिक और प्रणालियों और विमानन तकनीक और सैन्य तकनीक के कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। मई में पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख की तुर्की यात्रा भी इससे बढ़ते रक्षा सहयोग की ओर इशारा करती है। वहीं रक्षा, विमानन, ड्रोन टेक्नोलॉजी और में हुई सैन्य तकनीकी को लेकर उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई थी और दोनों देशों के बीच लड़ाकू विमान विकास को लेकर भी नजदीकी बढ़ी थी। तुर्की के अधिकारियों के मुताबिक करीब 200 पाकिस्तानी इंजीनियर्स और अधिकारी तुर्की के KAN 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम से जुड़े थे। अब पाकिस्तान को इस महत्वाकांक्षी परियोजना से औपचारिक रूप से जोड़ने को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ने की बात सामने आई। यानी एक तरफ चीन पाकिस्तान को सैन्य तकनीक और उपकरणों के क्षेत्रों में लगातार सहयोग दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की भी ड्रोन और आधुनिक विमानन तकनीक से लेकर भविष्य के लड़ाकू विमान कार्यक्रम तक पाकिस्तान के साथ अपनी साझेदारी मजबूत कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या चीन और तुर्की की ये सैन्य सक्रियता किसी बड़े क्षेत्रीय रणनीतिक बदलाव का संकेत है। इस सवाल को 7 अगस्त को हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। अब पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत किसी एक देश पर होने वाले हमले को तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। हालांकि तीनों देशों ने साफ किया है कि ये एक रक्षात्मक समझौता है और किसी खास देश के खिलाफ गठजोड़ नहीं है। फिर भी इस समझौते के बाद पाकिस्तान के रक्षा संबंधों को लेकर रणनीतिक चर्चा जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान का चीन के साथ पहले से गहरा सैन्य रिश्ता है, दूसरी तरफ तुर्की के साथ उसकी रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और अब चीन तथा तुर्की दोनों के सैन्य परिवहन विमानों के पाकिस्तान में एक ही समय के आसपास गतिविधि सामने आने के बाद पूरे घटनाक्रम को और महत्वपूर्ण बना देता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, केवल सैन्य परिवहन विमान के किसी एयरबेस पर उतरने से ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसमें ड्रोन या कोई खास हथियार ही मौजूद था। अब सैन्य विमानों की आवाजाही के पीछे कई वजह हो सकती है। सैन्य अभ्यास हो सकता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो सकता है, तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियां या रक्षा उपकरणों की डिलीवरी भी हो सकती है। इसलिए फिलहाल ड्रोन या किसी खास सैन्य उपकरण की सप्लाई की बात को पुष्टि किए हुए तथ्य के बजाय एक सुरक्षा सूत्रों के से सामने आई आशंका के तौर पर ही देखना चाहिए। फिर भी सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर 60 घंटे के भीतर चीन और तुर्की के भारी सैन्य परिवहन विमानों की गतिविधि पाकिस्तान के महत्वपूर्ण एयरबेस पर क्यों बढ़ी। अगर ये सिर्फ नियमित सैन्य सहयोग है तो इसकी असामान्य आवृत्ति
की वजह क्या है और अगर वास्तव में रक्षा उपकरणों की सप्लाई हुई है तो पाकिस्तान को किस तरह की सैन्य क्षमता मजबूत करने की मदद मिल रही है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे और फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सैन्य साझेदारी अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं दिखाई देती, बल्कि चीन के साथ उसकी पुरानी और गहरी रक्षा साझेदारी है, जबकि तुर्की के साथ नए दौर का सैन्य और तकनीकी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसे समय में जब दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया दोनों ही संवेदनशील सुरक्षा परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान के एयरबेस पर चीन और तुर्की के सैन्य विमानों की एक साथ बढ़ती है गतिविधि को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। अब निगाह इस बात पर कि आने वाले दिनों में इन उड़ानों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने आती है या नहीं, या क्या ये सिर्फ सैन्य सहयोग की सामान्य प्रक्रिया साबित होती है, या इसके पीछे पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बढ़ाने से जुड़ी कोई बड़ी रणनीतिक तैयारी भी सामने आती है।